बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक पीएसटी की बुक है। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, इसके जो क्वेश्चन आंसर है 9 क्वेश्चन हैं। इसके लॉन्ग हैं ये, और मतलब जल्दी करना है क्योंकि ये जो है बहुत लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट। सेकंड है व्हाट आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान। थर्ड है हाउ डज क्लाइमेट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। 4 है व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। 5 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द population growth and the environmental pollution. Question number 6 है describe the importance of the location of Pakistan in the South Asian region. Question number 7 है give a brief account of the physical feature of Pakistan. Question number 8 है mention the benefits of the northern eastern mountainous region. क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट। छोटा सा आंसर है इसका पेज नंबर 58 पर। पुरानी बुक के हिसाब से, न्यू बुक वाले आप ढूंढ लीजिएगा, पेज आगे पीछे होगा। क्लाइमेट की हेडिंग है द लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया सच एज एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल आर टर्म एज द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. Pakistan is situated in the north of Tropic of Cancer. Pakistan is a subtropical country. It is situated in the western part of the monsoon region. Some of the areas in the north of Pakistan are warm and moist, whereas the mountainous area have highland टाइप क्लाइमेट. अच्छा देखिए, इन्होंने सिर्फ हमसे क्लाइमेट पूछा है क्या है, तो हमें पाकिस्तान का तो क्लाइमेट नहीं बताना. आप 2 लाइनों का आंसर भी लिख सकते हैं और चाहे तो ये क्लाइमेट का पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये बात समझ लें. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द डिफरेंट क्लाइमेट रीजन ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग रीजन्स एज on the basis of its climate. 1 2 3 4 subtropical continental highland, some tropical continental plateau, some tropical continental lowland और some tropical coastland. subtropical continental highland में जो है it includes Pakistan northern mountains range, outer and central Himalayas, northwestern mountain range, Waziristan, Zob and Loralai, and the mountain range of Balochistan, Quetta, Sarwan, central Makran and Jalwan. Here the winter is extremely cold. Normally there is snowfall. Summer season is quite cool and in the spring and winter season there is mostly fog and rainfall. बस यहाँ तक. सेकंड है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट प्लेटियो. इसको आपने पूरा लिखना है, जो पैराग्राफ है 5 लाइनों का. फिर थर्ड सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड भी आप पूरा लिख लें. उसके बाद सब ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड जो है वो अपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं. फर्स्ट है दिस क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड द कोस्टल एरिया ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस और द साउदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान. द टेम्परेचर इज मॉडरेट. द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर or range of temperature less. There is inflow of sea breeze throughout the summer and the humidity is high. Second है annual average temperature is 32 centigrade and rainfall is 180 millimeter. May and June are the hottest months. The plain of Lasbela receive rainfall both in summer and winter season. ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा हाउ डज़ क्लाइमेट इफ़ेक्ट ह्यूमन लाइफ. ये बहुत बड़ा एक 2 पेजेस का टॉपिक है. पेज नंबर 63 में इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ. तो इसको आपने शॉर्ट करना है. फर्स्ट पैराग्राफ आपने पूरा लिखना है, ये 5 लाइनों का. उसके बाद सेकंड में से आप थोड़ा सा लिखेंगे नॉर्दर्न माउंटेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान. इन द विंटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड. द टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंड स्नो स्प्रेड ऑल अराउंड. सेवर कोल्ड इन्फ्लुएंस ह्यूमन एनिमल एंड द प्लान life of area. The people of this area start storing necessary food item and the animals before the start of winter. During winter people are confined to their houses. यहाँ तक लिखें. फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में से थोड़ा सा लिखें द प्लेन ऑफ पाकिस्तान हैव सेवर हॉट सीजन ड्यूरिंग समर एंड फेयरली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन है लाइट क्लॉथ्स आर यूज ड्यूरिंग समर एंड हैवी वुलन क्लॉथ्स आर यूज ड्यूरिंग विंटर. फिर उससे नीचे आ जाएँ 2-3 लाइनें नीचे. तो द प्लेन एरिया आर थिकली पॉपुलेटेड एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न एरियाज. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ और लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है ये पूरे लिखने हैं आपने. इन शॉर्ट से पीपल लिविंग इन सेवर कोल्ड रीजन, ये वाला पैराग्राफ. और उससे नीचे एज़ कम्पेयर टू कोल्ड रीजन द पीपल लिविंग इन लो लैंड्स एंड डेजर्ट रीजन्स, ये वाला. ये दोनों पैराग्राफ आप पूरे लिख लीजिएगा तो आंसर आपका 3 कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. इसी के नीचे है पेज नंबर 64 पर. यहाँ लिखा हुआ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इसको आप काट दीजिएगा. इसकी जगह जो नीचे हेडिंग है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, उसको ऊपर लेकर आ जाइएगा और ये दोनों पैराग्राफ आपने लिखने हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन में. नेक्स्ट पेज तक कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन तक, और उसकी 3 टाइप्स के सिर्फ आप नाम लिख दें, उनको डिस्क्राइब मत करें अगर आपसे नहीं पूछा गया. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है व्हाट शुड वी डू नाउ. पेज नंबर 66 पर है
व्हाट शुड वी डू नाउ पर उसका जो है लास्ट लाइन पैराग्राफ के बाद जो लाइन है, एज़ फॉर एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ये आपने 9 जो इसके हैं पॉइंट्स, ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखने हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया। तो पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है साउथ एशिया जहाँ पे वो कायम है, पेज नंबर 50 पे देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन। ठीक है, तो पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिक रीजन हैविंग ग्रेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये पॉइंट जो बड़े बड़े हैं इसको आप बेशक छोटा सा कर सकते हैं। फर्स्ट, इट इज़ कनेक्टेड विद चाइना इन द नॉर्थ, द कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान बाय लैंड। ठीक है, ये आप इतना सा लिख के और लास्ट में इसका लिख सकते हैं पाकिस्तान हैज़ अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद चाइना। सेकंड है पाकिस्तान, वो तो ठीक है। थर्ड वाले को आप लिख लें, द वेस्ट ऑफ चाइना नैरो स्ट्रिप ऑफ खान ऑफ अफगानिस्तान टेरिटरी सेपरेट पाकिस्तान नॉर्दर्न बॉर्डर फ्रॉम ताजिकिस्तान। ठीक है, फिर 4 है, इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान इन द ईस्ट ऑफ इंडिया द मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ बांग्लादेश, या पूरा लिखिएगा। 5 में सिर्फ आप लिखें, ईरान इज़ ऑन द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की अलॉन्ग विद पाकिस्तान आर द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तक। क्वेश्चन नंबर 7 से, पाकिस्तान इज सिचुएटेड नियर द ऑल प्रोड्यूसिंग गल्फ कंट्रीज एंड इन द मिडल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेच फ्रॉम मोरक्को इन द वेस्ट टू इंडोनेशिया इन द ईस्ट। ठीक है, मतलब जो है उस यहाँ तक लिख के आप लिख दें, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ स्टेट हैं ट्रांसपोर्टेड टू अदर कंट्री थ्रू द अरेबियन सी, कराची इज़ द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। ठीक है, 7 है, पाकिस्तान मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड गल्फ तक। फिर 8 है, कराची इज़ एन इंटरनेशनल हार्बर एंड एयरपोर्ट, इट कनेक्ट्स यूरोप विद एशिया थ्रू सी एंड एयर रूट्स, यहाँ तक। फिर इंडस वैली एंड द गंदारा एंड द एंशिएंट सिविलाइजेशन पोसेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टूरिज्म तक। फिर 10 है, पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान हैज साइन अ प्रोटोकॉल ऑन द सप्लाई ऑफ गैस थ्रू पाइपलाइन पासिंग थ्रू अफगानिस्तान टू पाकिस्तान। फिर 11 है, कश्मीर इज़ द मेन डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दिस डिस्प्यूट इज रिजॉल्व बिटवीन द टू कंट्रीज, पीस विल बी एस्टैब्लिश इन द होल रीजन तक। फिर है 12, पाकिस्तान इज़ द 7th एटॉमिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एंजॉय हाई प्रेस्टीज इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इस तरह करके आपने इनको शॉर्ट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो सबसे ज़्यादा लेंदी है, उसको सही से समझना है आपने। गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। तो पेज नंबर 51, फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, 4 फीचर्स हैं, माउंटेन्स, प्लेटियोज, प्लेन्स, डेजर्ट इंक्लूडिंग कोस्टल एरिया। अब माउंटेन्स को आपने स्टार्ट करना है। पहले तो ये 2 लाइनें छोटी सी हैं, ये लिख के आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं। 2 साइडें हैं ना, एक नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स और दूसरी जो है वो आपकी अलग से बताई हुई है, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। अब जो नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स है, इसमें भी 2 हैं, एक हिमालय है और एक कराकोरम है। तो हम हिमालय को थोड़ा सा लिखेंगे, स्टार्ट से हिमालय इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय स्ट्रेच लाइक एन आर्च अप टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ अबाउट 2430 किलोमीटर्स तक। यहाँ तक लिखने के बाद नीचे वाली लाइन लिखेंगे, दीज रेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। फिर जो ABCD पार्ट्स हैं, ये द सब हिमालय और द स्विल्क हिल्स, द लेज़र हिमालय और द पीर पंजाल माउंटेन रेंज, ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज और द लद्दाख माउंटेन रेंज और इंटीरियर हिमालयात, इनके सिर्फ आप नाम लिख देंगे। फिर सेकंड है कराकोरम माउंटेन्स रेंज, ये एक ही रेंज है, इसको आप 3-4 लाइनें लिखेंगे, बल्कि यहाँ तक लिखेंगे, कराकोरम रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट और 1 2 3 4 5 6 8611 मीटर्स तक K2 की जो बुलंदी है वो बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज है, ये अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ये बाद में बताऊंगा मैं। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाए, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स, ये सेकंड पार्ट था उसका। इसमें भी आपने जो है इसको पूरा लिखने के बाद जो आगे बताया, दीज माउंटेन रेंज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स 1 2 3 4। तो आप हिंदू कश माउंटेन्स, कोई सफ़ेद रेंज, वज़ीरिस्तान रेंज, द सुलेमान रेंज, द किरथार रेंज, इनके आप सिर्फ आप नाम लिख दें। अगर ज़्यादा करना है तो थोड़ा थोड़ा सा इनकी हाइट के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने छोटा छोटा सा टिक किया हुआ है। उसके बाद आप प्लेटियोज़ पर आ जाएँ, 2 प्लेटियोज़ हैं, पोटवार प्लेटियो, बलूचिस्तान प्लेटियो। पोटवार प्लेटियो आपने जो है
दिस प्लेट्यू लाइज बिटवीन, यहाँ से लेकर फिफ्थ लाइन है, फोर्थ लाइन 300 मीटर टू 600 मीटर्स तक। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ भी इसी तरह आपने लिखना है। द सॉल्ट रेंज आल्सो स्टार्ट से लेकर थर्ड लाइन 1500 मीटर्स तक। उसके बाद आप आ जाएँ बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ पर, तो ये अपने स्टार्ट से लेकर फिफ्थ लाइन है अप्रॉक्सीमेटली 2133 मीटर्स तक आपने इसको लिखना है। उसके बाद प्लेन्स हैं, 3 प्लेन्स हैं, इसको भी आपने इसी तरह अपर इंडस प्लेन जो है 1 2 3 4 5 नंबर लाइन तक अबव द सी लेवल तक लिखना है। सेकंड जो है लोअर इंडस प्लेन आपने थर्ड लाइन स्लो इन द फ्लैट लैंड तक लिखना है। फिर थर्ड है द इंडस डेल्टा, ये आपने तकरीबन जो है सेकंड लास्ट लाइन तक 40 किलोमीटर इनटू मर्सी लैंड्स तक लिखना है। फिर फोर्थ है डेजर्ट इंक्लूडिंग कोस्टल एरिया, डेजर्ट्स को आपने पैराग्राफ को थर्ड लाइन सम प्लेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान यहाँ से लिखना है। फिर नीचे थर्ड डेजर्ट पूरा लिखें, चोलिस्तान डेजर्ट लिखें। थर्ड वाला जो थर एंड नारा डेजर्ट है उसको आपने स्टार्ट से लेकर फोर्थ लाइन है राजस्थान डेजर्ट्स ऑफ इंडिया यहाँ तक लिखना है। फिर नेक्स्ट 4 है चागी एंड कारान डेजर्ट, ये पूरा आएगा। और कोस्टल एरिया जो आपकी शुरू की 6 लाइनें हैं बदीन डिस्ट्रिक्ट इन सिंध तक, यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बीच में ही बताया था, पेज नंबर 53 पर है द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स रेंज। तो ये जो है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज है, इनके 5 फ़ायदे हैं हमारे लिए, वो इसमें लिखे हुए हैं। वो 5 फ़ायदे ABCDE आपने लिखने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे बिल्कुल स्टार्ट के फर्स्ट पेज पर है नेबरिंग कंट्रीज़ का। तो इसको भी जो है देखिए मैंने शॉर्ट किया है यहाँ से। इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ ईरान हैविंग अ कॉमन बाउंड्री ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर्स। विद इट ईरान इज़ कनेक्टेड विद पाकिस्तान थ्रू रेल एंड रोड। यहाँ से लेकर आपने बिल्कुल पेज के एंड तक जो है इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज़ द अरेबियन सी फॉर्मिंग अ कोस्टल एरिया ऑफ अबाउट 1050 किलोमीटर। 3 सी पोर्ट्स कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम एंड ग्वादर पोर्ट हैव बीन बिल्ड ऑन दिस कोस्ट। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाए फिल इन दी ब्लैंक्स पर। तो द लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन बहुत अहम होता है, इसके ऊपर अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा जी, सेकंड है पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्लाइमेटिक रीजन। थर्ड है द कोस्टल एरिया पाकिस्तान आर मकरान कोस्ट एंड सिंध कोस्ट। 4 है द क्लाइमेट ऑफ द अपर इंडस प्लेन ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉट एंड ड्राई। 5 है द वाटर एवोपरेशन इज़ अबाउट 4% इन द एटमॉस्फेयर। 6 है वाटर मेंटेन्स 70% ऑफ द टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। 7 है पीपल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन इन पाकिस्तान परफॉर्म इनडोर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग विंटर। 8 इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान ईरान इज़ आवर नेबरिंग कंट्रीज़। 9 है बलूचिस्तान हैज़ एन एरिया ऑफ 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। 10 है द वर्ड फाटा मीन्स फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। 11 है हब एंड लियारी रिवर फ्लो इन किरथार रेंज ऑफ माउंटेन्स। 12 है द बिगेस्ट सॉल्ट माइन इन द वर्ल्ड इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। खेड़ा कान जो है उसका माइन का नाम है और पंजाब में वो मौजूद है। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। बहुत जल्दी में मैंने किया है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, चूँकि अगर मैं टॉपिक का लेक्चर मतलब पूरे सब्जेक्ट का दूँ तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको कोई चीज़ ख़ास पूछनी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।